चलिए जी, एक बार फिर से खुलासा हो गया है कि बैंक में घोटाला हुआ था, बड़ी मात्रा में हुआ था। 12 पदों की भर्तियों को लेकर ये घोटाला हुआ है। जी हाँ, बात है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काशीपुर की। इससे पहले भी हमने आपको एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर दी थी। चलिए, अब पुष्टि हो गई है, आगे बढ़ते हैं डिटेल में। आप देख सकते हैं काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भर्ती गड़बड़ी। ठीक है, आप देख सकते हैं बैंक में हुई 12 नियुक्तियों की जाँच। रिजर्व बैंक के पाले में निबंधक ने रिजर्व बैंक को भेजी अपनी रिपोर्ट, डीएम यूएस नगर की रिपोर्ट जो कि जांच की थी। यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट में जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर तथ्य थे। जांच रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए। सबसे पहले बिना विज्ञापन परीक्षा कराई गई और यहाँ पर नियुक्ति भी दी गई। नवनियुक्त कर्मचारियों को 10 से 20 लाख रुपए तक का यहाँ पर ऋण भी दिलाया गया। उसके अलावा विज्ञप्ति में भर्ती के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता का उल्लेख ही नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विज्ञप्ति जारी होती है लेकिन उसमें शैक्षिक योग्यता का उल्लेख ही नहीं होता है और उन्हें नौकरी भी दी जाती है। उसके अलावा 41,000 रुपये के वेतन वाले कर्मचारी को दे दिया 55 लाख रुपए का ऋण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में और भी आए, लेकिन इससे पहले जो निबंधक हैं आलोक पांडे सहकारी समिति, वो क्या कहते हैं चलिए उनको सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि काशीपुर अर्बन बैंक में हुई नियुक्ति के मामले में डीएम उधम सिंह नगर की ओर से भेजी गई जांच रिपोर्ट मिली थी। इसमें भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन न होना बताया गया था। इस मामले में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेज दी गई है। तो आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेज दी गई है। अब ये पूरा मामला जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने 12 पदों यानी कि काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 12 पदों पर हुई नियुक्तियों के नियम की अनदेखी की पुष्टि की गई है। कर्मचारियों को ऋण देने में यहाँ पर नियमों का उल्लंघन भी किया गया। जैसे कि हमने आपको जांच रिपोर्ट में बताया कि 41,000 जिसकी वेतन था उसको 55 लाख रुपए का जो है यहाँ पर ऋण दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं 2021 का ये मामला है, यहाँ पर 12 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। इसमें नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी ने शिकायत की जांच के बाद यहाँ पर जांच की और संचालक मंडल ने 8 दिसंबर 2021 को 21 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति का फैसला लिया था। 9 दिसंबर को बैंक के नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना चस्पा कर साम आवेदन पत्रों के आधार पर 12 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई। तो आप 12 कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्ति दे दी गई। नियुक्तियों के लिए अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं हुआ। 10 मार्च 2022 को जेबीएम 8 लिपिक 3 सहयोगों की सेवा का विस्तार यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मामले में जो है डीएम को रिपोर्ट भेजी गई। उन्होंने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में यहाँ पर जो है फाइनली ये उल्लंघन हुआ है, नियमों की अनदेखी हुई है। बैंक ने ऋण देने में भी इनको जो है जल्दबाजी की है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से किस तरह से तमाम जो है हमारे बैंकों में हमारे निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक हर जगह घोटाले ही घोटाले नज़र आते हैं। इसको लेकर आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 5-6 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर काफ़ी हो हल्ला हुआ था। उसके बाद ये डीएम से रिलेटेड तमाम बात तक पहुँच गई थी। उसके बाद जांच समिति बैठा गई थी। अब जाके इसका फाइनल रिपोर्ट आया है। अब जो है ये आरबीआई के हाथों में ये सारी रिपोर्ट जाएगी। अब देखते हैं रिजर्व बैंक इस मामले में क्या अपनी सलाह देता है या फिर वो भी इसी तरह से जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के घोटालों का चल रहा है, न्याय विभाग, कार्मिक विभाग, ये विभाग, वो विभाग, कहीं ऐसा में ये भर्ती भी लटक ना जाए। कि आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।